वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं खानपुर से, जहां डीपीओ असद सरफराज के हुक्म पर कोट बाबा पुलिस ने कब्जा माफिया की दौड़ें लगवा दी। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से दयान अहमद काजी के मकान का कब्जा फागजार हो गया। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दयान अहमद है। मैं मौजा चन्ना मोरी पासन हदूद थाना कोटसा का ज़िम्मेदार हूँ। कुछ यौम कबल मेरे रिहायशी मकान, जिसमें मेरे मुजारिन रिहाइश पजीर थे, पर चरपसंद और कब्ज़ा माफिया गिरोह जिसका सरगना दोस्त मोहम्मद न्याजी उर्फ दोसू हमरा अपने 15-20 साथियों मर्दो जन मुसल्ला होकर धावा बोल दिया। डीपीओ रहीम यारहान असद सरफराज ने कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। एसएचओ कोट समाबा राना आरिफ ने तरंदा स्वाहान मोजाचना में दयान अहमद काजी के 21 मरला मकान पर कब्जा नाकाम बना दिया। कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम दोस्त मोहम्मद वगैरह को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। दीगर साथी कब्जा छोड़कर फरार हो गए। कब्जा माफिया से दयान अहमद का 21 मरले का मकान वागजार होने पर दयान अहमद काजी ने अहले इलाका के हमरा पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, रहीम यारहान पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मीरपुर हाउस डिग्री से ताल्लुक़ रखने वाले श्यामजी लोहार, नागजी लोहार और नथु लोहार ने ऐवान सहाफ़त मीरपुर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका क्या कहना था, जानते हैं बाबू शरफ लगारी की इस रिपोर्ट में। फिलहाल ज़लील कन पिया, जंहिंमें असांजो को ताल्लुक़ कोन्हे। असां पढ़ियल लिखियल माण्हू आहियूं, असां जेको आहे सो अमन पसंद माण्हू आहियूं। असां सां जहिड़े सां असांजो को ताल्लुक़ कोन्हे। तव्हां अहिड़ी दरख़्वास्त कंहिं SSP DIG में प्रकाश या कंहिंखे ॾिनी त असां सां नाइंसाफ़ी आहे? असां जेको सॼी प्रेस करियूं पिया। तव्हांजो मुतालबो छा आहे? हाणे असांजो मुतालबो आहे त असां अमन पसंद माण्हू आहियूं, पढ़ियल लिखियल माण्हू आहियूं, ऐं असांखे लीला फिला जेको आहे सो घसीटियो वञे पियो। ऐं असां जेको असां झेड़ो ॿेड़ो करण जे मूड में कोन्हे, ना ई जहिड़ो असां कॾहिं कंहिंसां कयो आहे, ना ई जहिड़े में असां सम्झूं था। ऐं उनजा साइड इफेक्ट असांजी ईंदड़ नस्ल ते पवनि पिया। ऐं असांजी वरी बि IG सिंध, DIG मीरपुर ख़ास, SSP मीरपुर ख़ास खे इहा रिक्वेस्ट आहे त इहा असांजी ईंदड़ नस्ल खे तबाही खां बचाई वञे ऐं इन जे ख़िलाफ़ एक्शन कयो। मंडी बहाउद्दीन पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 122 के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान रेंजर्स के डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स की एक रोज़ा जिंदगी बचाने की बुनियादी महारतों की तरबियत का इनेकाद किया गया। इस मौका पर खिताब करते हुए रेस्क्यू सेफ्टी इंस्ट्रक्टर्स ने कहा कि रेंजर्स अफसरान दूर दराज पहाड़ों, जंगलों, वादियों और सहराओं में ड्यूटी पे मुअम्मर होते हैं और मुख्तलिफ हादसात का सब बनकर लुकमा अजल बन सकते हैं। रेस्क्यू तरबियत हासिल करके रेंजर्स अफसरान अपने साथी नौजवानों की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस तरबियत में दिल और फेफड़ों को मसनूई तरीके से बहाल करने, खून रोकने, मरहम पट्टी करने, सांस के रास्ते में किसी बैरूनी चीज की मुदाखलत को दूर करने, हादसात में मरीजों की दर्जाबंदी, आग बुझाने के तरीके, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल, हड्डी टूटने की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की महारतें सिखाई गई। इस तरबियत में असमत जावेद और महमूद हुसैन ने बतौर कम्युनिटी सेफ्टी इंस्ट्रक्टर के फराइज सर अंजाम दिए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां रिफत ज़िया की ज़ेरे निगरानी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तलबा को 2 माह की इंटर्नशिप करवाएगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां रिफत ज़िया के ज़ेरे निगरानी सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन पर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तलबा को 2 माह की इंटर्नशिप करवाई गई, जिसमें तलबा को रेस्क्यू कंट्रोल में वर्किंग, इत्फातर में वर्किंग और मुख्तलिफ एमरजेंसी पर रिस्पांस करवाया गया। इसके अलावा तमाम तलबा को कम्युनिटी एक्शन फॉर डिजास्टर रिस्पांस ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनकाद भी किया गया, जिसका मकसद किसी भी इंतज़ामी सूरत हाल जैसे रोड ट्रैफिक हादसा, अचानक होने वाले आग के हादसा में बार वक़्त और मौसर अमदादी कार्रवाई, इमारतों के गिरने की सूरत में हिफाजती इक़दामात, पानी में डूबने से बचाव, आग बुझाने के तरीके और मरीजों को पेशा वराना इब्तदाई तबी इमदाद फराहम करने की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान तलबा को इब्तदाई तबी इमदाद और बुझाने वाले और दीगर आलात की भी अमली तरबियत दी गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर गुजराला मियां रिफत ज़िया का कहना था कि रेस्क्यू 1112 की तरबियती प्रोग्राम का मकसद लोगों में शौर पैदा करना है कि वो अपने घर, दफातर, मोहल्लों और सड़कों पर हर किस्म के हादसा पर काबू पा सकें और कम से कम वक्त में लोगों की ज़िंदगी बचाने में रेस्क्यू 1112 का साथ दें, ताकि महफूज माशरे की तश्कील को अमली जामा पहनाया जा सके और रेस्क्यू 1112 के अहलकार शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए हम वक़्त तैयार रहते हैं और इस अज़म का इरादा किया कि मुस्तक़बिल में भी अपने माशरे को महफूज बनाने के लिए रेस्क्यू 1112 हमेशा सरगर्म अमल रहेगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का।
और रुक करते हैं शोरकोट का, जहां पर डकैतियों का सिलसिला थम न सका। शहर के मसरूफ तरीन पतन रोड पर अब्दुल लतीफ ट्रेडर्स पर डकैती की वारदात RNN न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। जराये के मुताबिक शोरकोट के मसरूफ तरीन पटन रोड पर अब्दुल लतीफ ट्रेडर्स पर डकैती की वारदात। डकैत अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल पर आए और दुकानदार से 2,50,000 और सेलमैन से 1,75,000 रुपए लूट कर फरार हो गए, जिसकी CCTV फुटेज RNN न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें डकैतों को वाजिया देखा जा सकता है। हैरपुर के करीब हंगोरजा के रहायशी आयशा धर सदाम हुसैन सोलंकी ने अदालत में पसंद की शादी रचाली। बासर वडेरा शाही सियाकारी के इल्जाम में कत्ल करना चाहते हैं, हमारी जिंदगी को खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पसंद की शादी रचाने वाले जोड़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पसंद की शादी करने पर बासर शाही वडेरे दोस्त अली सैतू हमारे ऊपर आग बगोला हो गया। उन्होंने बताया कि जालिम वडेरे दोस्त मोहम्मद ने आयशा डहर साहब का कायम इसके रिश्तेदार मट्ठल दिलदार और दीगर से मिलकर सियाकारी का इल्जाम लगा कर कत्ल करना चाहते हैं। आयशा के वालिद कुर्बान अली डर सदाम हुसैन सोलंकी और दीगर को झूठे मुकदमात पर फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि आयशा के पहले शोहर से 5 बच्चे भी हैं, इनमें से 4 छोटे बच्चे काम वाले जोर जबरदस्ती उठाकर ले गए। इन्होंने IG सिंध, DIG सकड़, SSP हैरपुर से मुतालबा किया है कि बासर शाही वडेरू दोस्त मोहम्मद सैतू और इसके दीगर आदमियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। ट्रैफिक पुलिस अफजाबाद की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आगाही मुहिम के हवाले से मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद में हेलमेट और साइड मिरर को इस्तेमाल न करने से होने वाले नुकसानात के मुतालिक पम्फलेट तकसीम किए गए। हाफिजाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आगाही बैनर्स भी अवेज़ा किए गए। हादसात के तदराक के लिए हेलमेट और साइड मिरर का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है, हेलमेट और साइड मिरर का इस्तेमाल शुरू करें। पे दर पे हादसात में मोटरसाइकिल सवार हेलमेट ना पहनने की वजह से जख्मी हो जाते हैं या जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं या हलाक हो जाते हैं। DPO डॉक्टर रिजवान अहमद ने मोटरसाइकिल सवार के लिए न सिर्फ हेलमेट बल्कि साइड मिरर लगाना भी कानूनन लाजम कर दिया। खबर शामिल करते हैं हैरपुर से, जहां मुजम्मल कॉलोनी के रहायशी रिटायर्ड टीचर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बासर अफराद ने मेरे और मेरे घर वालों के साथ बहुत ज्यादतियां की। इनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं सदूरुल अशारी से। जी सदूर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी अकमल, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं कि ये मुजम्मल कॉलोनी के रिहायशी हैं, रिटायर्ड टीचर उस्ताद गुलाम शबीर घुमरो। आज इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसका कहना है कि मैं काफ़ी बार पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, मगर ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान जो है ख्वाबो खरगोश बन चुके हैं, मेरी एक भी नहीं सुनी जाती। जबकि थाना B सेक्शन पे भी मैंने मुकदमा दर्ज करवाया था इन लोगों के खिलाफ, मगर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इंसाफ का मुतराशी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए और मैं इंसाफ के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। और मेरे साथ इंसाफ नहीं किया गया तो सेशन कोर्ट खैरपुर के आगे मैं एहतजाज करूँगा। जी अच्छा सदूर, ये भी बताइएगा कि इसके साथ कौन कौन सी नाजायजियाँ हुई और इनका इस पर क्या कहना है? जी अकमल, बिल्कुल इसका यही कहना है कि मेरे बच्चों के साथ ज्यादतियाँ की गई हैं और जो है मेरी 80 लाख रुपए की पेंशन जो है वो एक न्याज घुमरो हैं, अकाउंटेंट ऑफिस में मुलाजिम हैं, उसकी तरफ से मेरी हड़प की गई है और मुझे अभी तक अपनी पेंशन भी नहीं मिली। मेरे साथ इंसाफ किया जाए। जी बहुत शुक्रिया सदूरुल अशारी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। RNN न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnewshd.tv और देखते रहिए RNN न्यूज़। इसी के साथ मुझे अकमल अशरफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।